हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज का अपना टॉपिक है मिक्सोमाइसिटीज, जिसके अंदर अपन एक मेंबर पढ़ेंगे फाइस्रम। मिक्सोमाइसिटीज को हम स्लाइमोड्स भी कहते हैं, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम या सूडोप्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। प्लाज्मोडियम जो है वो स्ट्रक्चर है जो सेल वॉल के बगैर होगा, यानी सेल वॉल एब्सेंट होगी। और प्रोटोप्लाज्म जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का होगा, और इसमें जो है न्यूट्रिशन होलोजोइक होगा। तो इसका ये अपन को याद रखना है कि इसमें जो है इसको अपन क्या कहते हैं, तो इन्हें हम ट्रू स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। और इनकी जो प्लांट बॉडी है वो प्लाज्मोडियम होगी, यानी सेल वॉल एब्सेंट होगी और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन की प्लांट बॉडी होगी। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो कि बाइनरी फिजन ऑफ मिक्से अमीबा या फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्लाज्मोडियम के थ्रू होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मिक्से अमीबा के फ्यूजन के थ्रू होगा। ठीक है, फ्यूजन होगा मिक्से अमीबा का, तो दोनों फ्यूज करेंगे, उनको हम स्वान सेल्स भी कहते हैं। और जब ये फ्लैजिलेटेड कंडीशंस के होते हैं तो हमें जूस्पोर्स कहते हैं। तो ये जब फ्यूज करेंगे तो उन्हें हम जाइगोट फॉर्म करेंगे, और वो जो है फ्यूज जब हो जाएंगे और जाइगोट बनेगा तो अगेन प्लाज्मोडियम का ये फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये तो इसके जर्नल करेक्टर्स हैं। अब अपन फाइजरम के बारे में बात कर लेते हैं। फाइजरम जो है किंगडम माइकोटा, डिवीजन मिक्सोमाइकोटा, क्लास मिक्सोमाइसिटीज, सब मिक्सोगेस्ट्रोमाइसिटी, ऑर्डर फाइसेरेस, फैमिली फाइसेरेसी के अंदर आता है। कॉमनली ये जो है डेड डिकेइंग फॉलन रूटिंग लीव्स पे प्रेजेंट होता है। ये कॉस्मोपॉलिटन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेगा, ह्यूमिड लोकल फॉरेस्ट में मिलेगा। और ये जो है एक्सटेंसिवली फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल स्टडीज़ में देखा जाता है। मतलब अपन इसको पढ़ते हैं तो ये काफ़ी, मतलब जो फाइजरम पॉलीसेफेलम जो है यूज़ होता है एक्सटेंसिवली फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल स्टडीज़ में। अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी वेजिटेटिव जो फेज़ है, उसकी जो मेन प्लांट बॉडी है, यानी जो मेन स्ट्रक्चर है वो डिप्लॉयड है, और वो उसमें जो है प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है जो कि फ्री लिविंग होगा। और जो उसका प्रोटोप्लास्ट है, यानी जो स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल के बगैर है। तो जो भी स्ट्रक्चर सेल वॉल के बगैर प्रेजेंट होता है, यानी साइटोप्लाज्म विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो जब अपना जो है सेल वॉल के बगैर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जब अपन कंबाइन कर देते हैं विदाउट सेल वॉल, तो अपन उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो स्लेमी प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है, जिसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये फीड करेंगे बैक्टीरिया, फंगल सेल्स, मिक्से अमीबा पे। ठीक है, ये फीड कर सकते हैं। अभी इनकी प्रॉपर्टी है कि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये फंगल बैक्टीरियल जो भी सेल्स इन्हें मिलेंगी ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर जो है इसका स्ट्रक्चर, तो इसमें आउटर जो है जिलेटेनियस स्टोन प्रेजेंट होगा, जहाँ पे लेस फ्लूइड होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगी, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, यानी सेल वॉल जो है लेस लिक्विड होगा, जबकि अंदर वाला जो इनर जोन है वो मोर लिक्विड होगा। न्यूमरस न्यूक्लियस होंगे और सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस पोरुलेशन होगा, और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन एक हार्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम स्क्लेरोशिया कहते हैं। फिर इसकी रिप्रोडक्टिव फेज, अपन ने वेजिटेटिव स्टेज की बात कर ली, अब इसमें एक रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। तो रिप्रोडक्टिव फेज में फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। उस फ्रूटिंग बॉडी को अपन स्पोरोफोर या स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो अब स्पोरेंजियम कैसा होता है, तो सबसे नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर कैपिटोलम प्रेजेंट होता है, और उसके ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेरिडियम से सराउंडिंग प्रेजेंट होंगे। अब स्पोर्स जो है वो कैसे होंगे, वो मियोसिस के थ्रू बनेंगे। जो बाकी सारे स्ट्रक्चर है वो डिप्लॉयड है। अब यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे वो मियोसिस के थ्रू बनेंगे, और मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसके थ्रू स्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, जो कि सराउंडेड होंगे पेरिडियम से। धीरे धीरे जब स्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे तो ये पेरिडियम को बाहर निकल के जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होके क्या फॉर्म करते हैं, तो ये जो है स्वाम सेल या मिक्से अमीबा फॉर्म करते हैं, जो कि फ्यूज करते हैं, जो कि गैमेट फॉर्म करते हैं, जो कि गैमेट के फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट के बाद प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है अपना प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के ऊपर जो है फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होगी,
और जो फ्रूटिंग बॉडी है वो डिप्लॉइड है अभी। अब इसमें मियोसिस होगा और रिडक्शन डिवीजन होने से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। अब ये स्पोर्स जो है जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके जो है यहाँ पे जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे जो कि फ्लैजिलेटेड कंडीशन के होंगे। अब ये धीरे धीरे जो है इनके फ्लैजिला निकल जाएंगे, डीफ्लैजिलेटेड कंडीशन में आ जाएंगे और उन्हें हम कहते हैं मिक्से अमीबा, जो कि गैमेट की तरह फंक्शन करते हैं और ये सिनगैमी के थ्रू फ्यूज करेंगे। जब इनका फ्यूजन होगा तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। अभी तक अपन हैप्लॉइड फेज में आ गए थे, है ना। प्लाज्मोडियम जो था वो डिप्लॉइड था, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू स्पोर्स कैसे बन गए, हैप्लॉइड। तो हैप्लो फेज की तरफ आ गए थे अपन। अब जब वापस से अपना जो है मिक्से अमीबा जो है फ्यूज किया, तो दो मिक्से अमीबा जब फ्यूज करेंगे तो फिर से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा और अपन डिप्लो फेज की तरफ आ गए हैं। और यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। अब इस जाइगोट से अगेन प्लाज्मोडियम बनेगा, यंग प्लाज्मोडियम बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा। तो ये जो है इसमें लाइफ साइकिल में दो फेजेस चलते रहते हैं, एक हैप्लॉइड और एक डिप्लॉइड फेज, यानी ऑल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल चलता रहता है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ क्लास मिक्से माइसेटीज आर नोन एज। तो इसको अपन ट्रू स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। ठीक है, आपको और ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है, इसे हम ट्रू स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। फिर इन फाइजरम विच स्ट्रक्चर बिहेव एज गैमेट्स। तो अभी मैंने बताया कि मिक्से अमीबा या स्वान सेल्स को अपन गैमेट्स की तरह ये फाइजरम में बिहेव करते हैं। फिर फाइजरम में फ्रूटिंग बॉडीज जो है क्या बनाती हैं, तो स्पोर्स फॉर्म करती हैं। ठीक है, ये स्पोर्स फॉर्म करेंगी। फिर फाइजरम में अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या बनेगा, तो स्क्लेरोशिया बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स अपने को देखने को मिलते हैं। एक अनफेवरेबल कंडीशंस में स्क्लेरोशिया बनता है, फेवरेबल कंडीशंस में फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, स्पोरुलेशन होगा और स्पोर्स बनेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं अगला वीडियो जो है 1-2 दिन में ही जल्दी लाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।